तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के जीएसजी प्योर डिस्ट्रिक्ट के डे 42 को। इसका नाम है आज एग्रेसिव काउज एंड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है यार। तो यार पर्सनली ये क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम ले गया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं। So you are given an array consisting of n integers which denote the position of a stall. Okay, you are given an integer k which denotes the number of aggressive cows. You are given the task to assign stalls of k cows such that ये लाइन पर हो यार, सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो ये लाइन को इन्फर करके ड्राइव करने में मेरे को काफी समय लग गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जब अपने काउस प्लेस कर दिए राइट, तो जो डिस्टेंस आएगी किसी भी काउ के बीच की राइट, तो कुछ डिस्टेंस होगा। तो उन सारे डिस्टेंस में मिनिमम का आपको मैक्सिमम कंसिडर करना है। ठीक है, मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा, तभी तभी शायद आपको भी क्लियर होगा। ठीक है, The first line of the input contains two separated integers n and k. The second line, okay. तो हमारे पास n equals to 5, k equals to 3, stalls का वैल्यू दे रखा है। ओके एंड इन्होंने दे रखा है एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट का को स्टॉल ऑफ 0 पे प्लेस कर दो एंड सेकंड को स्टॉल ऑफ 2 मतलब यहाँ पर, और थर्ड को यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स इन द केस इज 3, लाइक 4 minus 1 3। ओके। ठीक है, अभी कोड वर्ड सबको भूल जाते हैं यार। मैं इस बहुत टाइम देने वाला हूँ इस इस चीज को पूरा ड्राई रन करने में कि एक्चुअली बोल क्या रहा है और सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, कोड बिल्कुल लास्ट में होने वाला है और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, तो ठीक है यार, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है उसका आंसर इस पर्टिकुलर एरे के लिए 3 कैसे आया। तो हमारे पास एरे में क्या दे रखा था, 1 2 4 8 9। मतलब कोई एक नंबर लाइन, समझ लो हमारे पास कोई एक नंबर लाइन दे रखा है राइट, जिसमें पहला वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है। ठीक है, काउस को प्लेस करना है हमें। चलो ना, तो अब हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर लेते हैं। काउस कैसे कैसे प्लेस हो सकते हैं, 3 ही तो काउ है, कर लेते हैं, 10-12 केसेस बनेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन बोलना क्या था, बोल क्या रहा था, और हमसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या काउ यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ऑल पॉसिबल सब एरे वाला चीज, C2 C1 C2 C3 मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस देखो यार कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब हमारे पास 3 काउज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 1 एंड 2 है। इनमें से मिनिमम क्या होगा, 1। ठीक है, ठीक है, इनमें से मिनिमम होगा 1। अब दूसरा पॉसिबिलिटी, C1 तो यहीं पे फिक्स है। अब क्या हो गया, C2 भी यहीं फिक्स है, C3 को यहाँ डाल देते हैं। और तीसरा पॉसिबिलिटी, C1 यहीं है, C2 यहीं है, एंड C3 को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में अभी भी डिस्टेंस 1 है, इन दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस 1 है राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 8 minus 2 दैट 6। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 9 minus 2 दैट गिव्स अस 7। मतलब इनका हो गया 1,6 राइट, जिनके जिसमें मिनिमम 1 है, एंड देन अगेन 1,7 जिसके में मिनिमम 1 है। ठीक है, अब का उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। C2 हमने C1 हमने इस तरफ फिक्स किया था, C2 को यहाँ। तो अब C1 को अभी भी यहीं फिक्स रखते हैं एंड लेट्स चेंज द पोजीशन ऑफ C2। C2 यहाँ फिक्स कर देते हैं, तो C3 यहाँ हो सकता है 1 C2, या फिर C3 यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा यार, हाँ ठीक, इसका डिस्टेंस अब क्या हो गया, C1 C2 में 4 minus 1 दैट इज 3। C2 C3 में क्या हो गया, 8 minus 4 दैट इज 4। इसके में क्या हो गया, 3,4 में हमें मिनिमम निकालना है, दैट कम्स एज 3 राइट। फिर वापस इसमें 3 होगा एंड नाउ C2 C3 विल हैव द डिस्टेंस ऑफ 9 minus 4 दैट इज 5। तो मतलब 3,5 में हमारा मिनिमम क्या हो गया, 3। ठीक है, अब C1 की पोजीशन चेंज करना शुरू करते हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है, तो अब C1 को यहाँ C1 हमने यहाँ ये कंसिडर कर लिया ये वाला राइट। तो अब हम यहाँ C1 को यहाँ रखते हैं, C2 को यहाँ रखते हैं, C3 को यहाँ रखते हैं। फिर C1 ओके 1 राइट, ये C1 हो गया, C2 को यहाँ रखते हैं, C3 को यहाँ रखते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत से। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 minus 2 दैट गिव्स अस 2 एंड 8 minus 4 दैट गिव्स अस 4। तो हमारा 2,4 में अब कंपेरिजन होगा राइट। 2,4 में मिनिमम क्या है, 2। वापस से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 हो जाएगा। C2 एंड C3 के डिस्टेंस रहेगा 9 minus 4 दैट इज 5। देन अगेन 2,5 मिनिमम क्या है, 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि C2 को यहीं रखते हैं, सॉरी C1 को यहीं रखते हैं, C2 को हम लोग यहाँ फिक्स कर देते हैं, और C3 ये एक ऑप्शन बचेगा। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया यार, 8 minus 2 6। आप यार पेन और पेपर लेके बैठो, साथ साथ करो ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड भरते जाएगा अभी।
C3 माइनस C2 क्या हो गया 5। तो 6,5 में हमारा मिनिमम हो गया 5, यही हुआ ना। हम्म। ओके, तो अब जरा ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ना जाना पड़े। हम्म। ठीक है यार, तो लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी, लाइक हम C1 को कहाँ फिक्स कर सकते हैं, C1 को हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं, एंड C2 यहाँ एंड C3 यहाँ, तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस हुआ 4, एंड इनके बीच का डिस्टेंस हुआ 1। तो मतलब हमें 4,1 में मिनिमम निकालना है, दैट इज व्हाट व्हाट 1, राइट। हाँ यार, और यहाँ मेरे को थोड़ा सा एक मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, 1 होगा। 6,1 को कंपेयर किया हमने तो 1 हो गया, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमारे पास, देखो यार, अब हमारे पास जो ये मिनिमम वैल्यूज निकल के आई है, सारे पॉसिबिलिटी को कंसिडर करने के बाद क्या है, 1 1 1 3 2 2 1 एंड 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, और कोई सब नहीं बन सकता, राइट। इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, आप बताओ कौन सा है, 3 है मैक्सिमम, तो इसलिए हमारा ये 3 आंसर है। ठीक है, ये तो हुआ हमने क्वेश्चन, अब समझ लिया, क्वेश्चन को ड्रैगन कर लिया हमने। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, तो अगर आप देखो, अगर हम सारे पॉसिबिलिटी को फॉर्म करने निकल पड़े, तब तो ये क्या एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन चला जाएगा, राइट। ठीक है ना, हमारे पास एक एरे दे रखा है, हमारे पास के काउस दे रखे हैं, और हमें के साइज का हर बार सब एरे बनाना है, राइट। तो ऑब्वियसली यार टाइम वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन के सिमिलर है, अगर आपने पढ़ा हो एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, जिसमें बाइनरी सर्च लगता है, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। उसमें आप मतलब उसमें 2 एरे दिए रहते हैं, और आप फाइनली आप क्या करते हो, उनका जो पॉसिबल आंसर्स है, ठीक है, आप उनमें बाइनरी सर्च लगा देते हो, ठीक है। तो अगर उस इंट्यूशन को यहाँ इस्तेमाल करें कि देखो हम क्या कर रहे थे, हमने देखा कि ये 1 है, ठीक, हमें हमारे पास ये 1 आया, एंड 1 के लिए हमने, अगर हम मैंने जो ड्राइंग करी देखा उस मैनुअल अप्रोच से हमने 3 बार चेक कर लिया, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर हमें पता चल गया होता कि अगर 1 से एक बार में आंसर आ रहा है, राइट, आंसर आने का क्या मतलब है कि काउस को हम लोग प्लेस कर सकते हैं इस गिवन एरे में, ठीक है, तो आंसर 1, तो देन वी नीड टू चेक दिस 2 टाइम्स, है ना, है ना, मतलब हमें अभी अभी हम क्या कर रहे थे कि अ, अ, हम काउस के कॉम्बिनेशन को बैठा रहे थे, काउस कॉम्बिनेशन विच वाज एक्चुअली लीडिंग अस टू आंसर, है ना, और आंसर क्या था, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। बट ऐसे करने से टाइम वेलोसिटी बहुत यूज जाएगी, हमें बहुत सारे कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे। हम क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर पता हो मिनिमम डिस्टेंस वाला, ठीक है, और हमें ये चेक करना हो नाउ टू चेक काउस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं, काउस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं, है कि नहीं। तो आंसर का रेंज क्या होगा यार, हमारे क्वेश्चन में आंसर का कहाँ है, देखो स्टॉल्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से 10 पावर 9, राइट, है ना। तो मतलब जो हमारा जो आंसर का रेंज होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा 10 पावर 9 तक, है ना, तो हम इसी में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, तो हमारा जो स्टॉल्स आ रहा है वो सॉर्टेड गिवन है, राइट, सॉर्टेड गिवन है। तो 1 से लेके 9 तक में ही हमारा कोई आंसर जो है इस बीच में ही लाई करेगा, देखो 3 जो आया था वो ऑब्वियसली इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि इनके बीच में ही हम किसी 2 काउस को प्लेस कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ऐसे इस तरह, तो हमने मिनिमम को कंपेयर करके आंसर का हमने मिनिमम निकाला है, मिनिमम को कंपेयर करके मैक्स निकाल लिया, राइट। तो हम वही करते हैं, हम 1 से 9 के बीच में बाइनरी सर्च लगा देते हैं, ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि सारे कर्व्स का कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है यार। तो होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो स्टेप 1 क्या होगा यार, कि हम बाइनरी सर्च लगा दें ऑन रेंज, रेंज क्या, स्टॉल्स का जो रेंज है, ठीक है, और स्टॉल्स के रेंज में हम अगर मेक श्योर करें कि यहाँ वाला सबसे छोटा है लो और एक हाई, तो हमें एरे को सॉर्ट करना होगा। यहाँ तो सॉर्टेड दिया होता, बट वी हैव टू सॉर्ट इट, और बाइनरी सर्च उस पर लगा भी सकते हैं, राइट। स्टेप 2 क्या होगा कि इसके पास जो मिड आएगा, राइट, जो मिड इक्वल्स टू व्हाट, एल प्लस हाई बाई 2 होता है, राइट, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक पॉसिबल आंसर है ना। बट वी हैव टू चेक इज इट रियली पॉसिबल, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे इज पॉसिबल, है ना, जो एक्चुअली में चेक करेगा कि काउस कॉम्बिनेशन बैठाना पॉसिबल है या नहीं, काउस कॉम्बिनेशन विद दिस पॉसिबल आंसर इज पॉसिबल और नॉट, है ना। ठीक है, ठीक है, तो काउस कॉम्बिनेशन तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें फंक्शन क्या क्या पास करने पड़ेंगे, एक तो स्टॉल्स, तो स्टॉल्स पास करना पड़ेगा, राइट, और ये पॉसिबल आंसर पास करना पड़ेगा, इसको हम डिस्टेंस के नाम से लिख देते हैं, और एक के पास करना होगा, राइट, नंबर ऑफ काउस, ठीक है।
अब ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये इस पॉसिबल वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, राइट? हमारे पास क्या आ चुका है, ठीक है? हम अभी तक ये मैनुअल अप्रोच कर रहे थे, बट अब हमारे पास ये 3 आ चुका है। यू हैव दिस 3, आपको मिल गया, ठीक है? बाइनरी सर्च निकाल के आप 3 तक आ चुके हो, ठीक है? आपको बस इतना चेक करना है कि इस 3 से दैट यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ k काउज़ और नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले काऊ तो हम यहाँ बैठाएँगे ही बैठाएँगे, है ना? फर्स्ट पोज़ीशन पे, राइट? ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि सेकंड काऊ कहाँ बैठा सकते हैं, है ना? अगर हमारे पास कोई आंसर लेट्स से 4 है, राइट? तो हम चाहेंगे कि जो C1 और C2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, है ना? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ठीक है, तो मैं एक ऐसा करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या था, 1, 2, 4, 8 एंड 9। लेट्स से वी हैव, हम 4 के लिए चेक करना चाह रहे हैं, राइट? कि 4 एक पॉसिबल आंसर है या नहीं, है ना? तो हम क्या करेंगे यार, और ये एक्चुअली 4 क्या है, ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जो मेंटेन होना चाहिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि एक C1 यहाँ पुट कर देते हैं। अब C2 यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या होगा, 2 माइनस 1 डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 4, नहीं है ऐसा, तो हम पुट यहाँ नहीं कर सकते। C2 यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? दैट विल गिव अस 4 माइनस 1 व्हाट, ग्रेटर देन 4। 3 ग्रेटर देन 4 है क्या? नहीं है, तो यहाँ भी नहीं पुट कर सकते। सो वी विल डू एट 8 माइनस 1 ग्रेटर देन 4। ये क्या है, 7 इक्वल्स टू 4 चेक कर लेंगे, राइट? क्योंकि हमें 4 के इक्वल लाना है बस उसे, या फिर उससे ग्रेटर रखना है। तो ये पॉसिबल है, तो मतलब हम C2 यहाँ प्लेस करेंगे यार, मतलब ये हमारा पोजीशन हो गया C2 का, ये C1। अब C3 देख लेते हैं, तो क्या हो गया, अब हम प्रीवियस का अपडेट होके इस पे आ चुका है 8 पे, है ना? पहला C1 यहाँ था, C2 यहाँ था। तो अब हमें क्या करना है, 9 माइनस 8, ये क्या था, 1 ग्रेटर देन 4, ऐसा है तो नहीं है, तो यार 4 से हम कोई 3 का उसके कॉम्बिनेशन को रख ही नहीं सकते, है ना? नहीं रख सकते हैं, जिसमें कि आंसर हमारा मिनिमम 4 हो जाए। मैं ऐसा क्यों चेक कर रहा था, अगर मिनिमम आंसर, जैसे कि मैं क्या हर बार कंपेयर कर रहा था x1 का x2 जो मिनिमम आ रहा है और उसका हम फाइनली मैक्स ले रहे थे। तो ये x1 x2 क्या था, C1 C2 का डिस्टेंस था, और x2 क्या था, C2 C3 का डिस्टेंस था। तो इस डिस्टेंस को ग्रेटर देन 4 रखोगे, इस डिस्टेंस को ग्रेटर देन 4 रखोगे, तभी तो हम कहेंगे कि सारे आंसर के लिए जो मिनिमम आंसर है वो लेस देन 4 होगा, है ना? हम उल्टा चल रहे हैं। होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ हम सारे कॉम्बिनेशंस के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है? तो अब मैं उस केस के लिए ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि जब हमारा बाइनरी सर्च एक्चुअली लग रहा हो। ठीक है यार, तो ये बातें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग लग सकती है आपको, बट आप ठीक है, बस आप बने रहो। आप पेन और पेपर में मेरे साथ लिखते रहो, आपको इवेंचुअली मेक सेंस होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस एरे में जो हमारा था क्या, 1, 2, 4, 8 एंड 9। तो इसके में हाई क्या था, द लार्जेस्ट पॉसिबल, और लो क्या था, द मिनिमम 1। तो इसका क्या होता है, 8, 8/2 करेंगे, राइट? होता है ना बाइनरी सर्च का कोड, L प्लस हाई बाई 2। इफ तो यहाँ से क्या हो गया, 4। अब 4 से हम चेक करेंगे कि कोई पॉसिबल आंसर होता है क्या, तो मैंने अभी चेक किया था। C1 यहाँ पुट कर देंगे, C2 यहाँ नहीं रख सकते, C3 भी नहीं रख सकते, सॉरी C2 यहाँ भी नहीं रख सकते, बट C2 यहाँ पे रख सकते थे क्योंकि 8 माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 4 था, तो मैं C2 रख सकते हैं। बट C3 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि अब 9 माइनस, क्योंकि अब C3 के लिए हमें C3 के लिए C2 से डिस्टेंस निकालना होगा, राइट? तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 करेंगे तो दैट इज 1 ग्रेटर देन 4, ऐसा नहीं है, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जब हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है यार, तो हमारे पास क्या था, हम एक रेंज में थे 1 से लेके 9 तक में। वी चेक्ड फॉर 4 और हमने देखा कि 4 के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पोर्शन के लिए भी अब पॉसिबल नहीं होगा, और यहीं पे हमारा यूज़ केस आ रहा है बाइनरी सर्च का, दैट वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, है ना? ठीक है। और क्यों पॉसिबल नहीं है यार, कि अगर हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, C1 C2 और C2 C3 का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो जो ग्रेटर देन 4 हो, तो हम C1 C2 और C2 C3 में ग्रेटर देन 5 कैसे मेंटेन कर पाएंगे यार, है ना? इसलिए मैंने राइट हाफ को निगलेक्ट कर दिया। तो ठीक है, तो हमारा ये लो था, ये था 1, 2, 3, राइट? तो हमारा कहाँ था, यहाँ पर। तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो मिड अब यहाँ पे आ चुका है 3 पे, है ना? तो लो पॉइंटर हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, लो हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, और मिड अब 3 पे आ चुका है, राइट? तो इक्वल्स टू 1 एंड मिड इक्वल्स टू 3, ठीक है यार। तो अब इसके लिए करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, m प्लस एल बाई टू, सॉरी, हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 था, राइट? तो हाई इक्वल्स टू 3 हो गया, ये हो गया हाई। तो h प्लस एल बाई टू दैट इज 3 प्लस 1, 4/2, 4/2 दैट गिव्स अस 2। तो हमें अब 2 के लिए चेक करना है, राइट? तो हमें कहीं भी C2 C1 C2 C3 के डिस्टेंस में 2 से भरा रखना पड़ेगा, तभी तो उनका मिनिमम निकालोगे तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है? मैं एकदम शुरू से समझाने की कोशिश किया मैंने आपको।
ठीक है, तो 1, 2, 4, 8 एंड 9। अब हम C1 यहाँ रख देते हैं, हमें 2 चाहिए, राइट? तो इस C2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 - 1 इज़ ग्रेटर देन 2 है? तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट? अब हम कर लेते हैं 4 - 1 व्हिच इज़ देन इक्वल्स टू 2, राइट है? तो यहाँ हम C2 यहाँ प्लेस कर देंगे। अब C3 के लिए हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि 8 - 4 है ना? हम क्या कर रहे हैं, C3 - C2 करना चाह रहे हैं, राइट? तभी हम यहाँ से 4 उठा रहे हैं। 8 - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ऐसा है, तो C3 यहाँ प्लेस हो जाएगा, मतलब पॉसिबल है, राइट? अब पॉसिबल यहाँ से भी था, यहाँ से भी C3, बट वी डू नॉट नीड टू ना। हमें जब एक आंसर मिल ही गया है, तो बाकी कॉम्बिनेशन थोड़ी प्रेज़ेंट हमें करना है। वही मैंने शुरुआत में ही बोला था, यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे, कि अगर हमें एक बार 3 मिल चुका है, देखो हमें, है ना? यहाँ पर अगर एक बार हमें 3 का कॉम्बिनेशन मिल गया है, दूसरा कॉम्बिनेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वही तो हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है यार, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो अब हम देख पा रहे हैं क्या? अब हम देख पा रहे हैं, हमारा जो है 1 से लेके 3 तक में आंसर पॉसिबल था इस 3 के लिए, राइट? तो अब हम इसके लेफ्ट में और चेक करेंगे यार कि हो सकता है और पीछे भी कुछ पॉसिबल हो, है ना? राइट। तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ चुका था, है ना? ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ चुका था। तो अब इसके पीछे में चेक करना है, राइट राइट अब तो कुछ है नहीं, तो हम मतलब इसको अब क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च के हिसाब से L विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मिड प्लस 1। L जो हो जाएगा मिड प्लस 1, एंड मिड क्या था हमारा? 3 था, राइट? नहीं, मिड हमारा 2 था, यहाँ पे 2, तो 2 + 1 दैट गोज़ टू 3, एंड H जो है वो अभी भी 3 को पॉइंट कर रहा है ना? ठीक है, तो इसके लिए एक फाइनल इटरेशन कर लेते हैं यार। तो हमारा एरे एलिमेंट्स था 1, 2, 4, 8 एंड 9, ठीक है? एंड हम कहाँ पे थे? अब हमें इस एरे में, और L और H दोनों 3 है, राइट? ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मिड क्या हो जाएगा? मिड हो जाएगा 3 + 3/3, वो भी 3 हो जाएगा, राइट? ठीक है यार, तो हमें पता चल रहा है कि बाइनरी सर्च जो हमें चलाना होगा, वो जो होगा व्हाइल L लेस देन इक्वल्स टू H चलाना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ C1 प्लेस कर देंगे, और 2 - 1 दैट गिव्स अस द डिफरेंस। मैं लिख ही देता हूँ यार, ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। फिर 4 - 1 करेंगे, व्हिच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हर जगह इक्वल का भी साइन है, ठीक है? तो यहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ C2 प्लेस हो जाएगा। देन अगेन 8 - 4 दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ C3 प्लेस हो जाएगा। अब C3 यहाँ भी प्लेस हो सकता है ना? यहाँ पे ही प्लेस हो सकता था, बट वी डू नॉट नीड टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटी, हमें बस देखना है पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है? तो मतलब अब हम कहाँ आ चुके हैं? हम L हमारा पॉइंट कर रहा है 3 को, और H भी 3 को पॉइंट कर रहा है, राइट? तो हमें फिर से अब अपने लेफ्ट हाफ में चेक करना होगा। तो L जो क्या होगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा 4, बट नाउ अब तो ये बाइनरी सर्च की कंडीशन को मतलब वो कर दिया ना इसने, वायलेट, L लेस देन इक्वल्स टू H। तो इस केस में हम चेक नहीं करेंगे यार, है ना? ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे इस पर्टिकुलर आंसर से? देखो, हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम आंसर चाहिए था, राइट? तो हम जिसको चेक कर रहे थे वो आंसर एच पे लाई कर रहा था, है ना? एच पे, तो हम कर देंगे रिटर्न एच। ठीक है यार, यही हो गया। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। नहीं आता तो एक बार फिर से ट्राई करो, आपको तुरंत समझ आएगा। खुद से ट्राई करो एक्चुअली। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा यार, एक बाइनरी सर्च का कोड लिखना है हमें, है ना? मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे थे, मैं कर लेता हूँ। बाइनरी सर्च का कोड लिखना है हमें, कहाँ से कहाँ तक, व्हाइल L लेस देन इक्वल्स टू H, ठीक है? और हम इस पॉसिबल का बना लेंगे, ठीक है? इस पॉसिबल में हम यही कोड लिखेंगे यार। हम जो कर रहे थे हम वही लिखेंगे, है ना? हम क्या कर रहे थे, हम पहले C1 पे प्लेस कर रहे थे, राइट? तो हम एक क्या करेंगे, हम एक काउंटर बना लेंगे जिसमें पता चलता है कि काउस कितने प्लेस्ड हो गए। तो मैं यहाँ सूडो कोड लिख देता हूँ, और इसी को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं एक बनाऊँगा, एक आंसर काउस प्लेस्ड, ठीक है? अभी 1 है, क्योंकि हमने इसको कहाँ रखा है, तो एक नाम दे देते हैं प्रीवियस काउ का, ठीक है? हमने हमने इसको कहाँ प्लेस किया है, हर बार C1 को 0 पे प्लेस किया, 0 इंडेक्स पे, ठीक है? और हम बाकी के लिए हम ट्रैवर्स कर रहे थे, तो फॉर I इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट 0, I लेस देन काउस डॉट लेंथ I प्लस प्लस, है ना? अब हम प्लेस कैसे कर रहे थे यार, हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा नेक्स्ट काउ है, राइट? हमारा जो नेक्स्ट डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस था, राइट? और हम इसे माइनस क्या कर रहे थे, मतलब ये क्या है, स्टॉल्स ऑफ आई है, राइट? और हम इसे माइनस क्या कर रहे थे, इस 1 से, और ये 1 क्या था एक्चुअली में, प्रीवियस काउ का, जहाँ हमने पेस्ट किया, जहाँ हमने उसको वो किया था, बैठाया था, राइट? और वो प्रीवियस का यहाँ से मेंटेन कर लेंगे हमेशा, तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि स्टॉल्स ऑफ आई माइनस प्रीवियस काउ, राइट?
इज व्हाट, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास जो यहाँ पे इस फंक्शन में जो एक डिस्टेंस पास होगा, है ना, जो एक्चुअली में एक मिड मिड को करेगा, वो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्टेंस, राइट। तो अब हम उस काउ को प्लेस करेंगे, और हम जब जैसे ही हमने उस काउ को प्लेस किया, हमें इसे मार्क भी करना होगा। ये देखो, हमने जो C2 प्लेस किया था, हमें इसे मार्क करना था, क्योंकि C3 के कैलकुलेशन में काम आएगा। तो प्रीवियस काउ इज इक्वल्स टू स्टॉल्स ऑफ आई, हमने प्लेस किया, और हमें काउस प्लेस को, हमने अब कितने सारे काउस प्लेस कर दिए स्टेबल टेबल में, स्टॉल्स में, सॉरी। तो दैट विल बी प्लस प्लस कर देंगे, तो पहले 1 था, राइट, तो इसको हम बस लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस का इंक्रीमेंट डाल देते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। लास्ट में हमें अब हमें हमें देखो अब रिटर्न क्या करना है कि सारे काउस प्लेस्ड हो गया नहीं, तो हमारा वो कैसे पता चला के काउस थे, राइट, और कितने काउस प्लेस में काउस प्लेस से हो रहा था। तो हम लोग ठीक कर देंगे कि व्हाट एक क्या कर देंगे हम लोग कि काउस प्लेस जो है, काउस प्लेस्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, राइट। एंड अगर ऐसा है तो मतलब वही रिटर्न ट्रू, और एल्स रिटर्न फॉल्स, यही होगा यार। ठीक है, तो पहले इस कोड को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे। ये समझ ये पहले लिख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है यार, तो स्टैटिक बूलियन इज पॉसिबल, हमारे पास एक आंसर आ चुका है, ठीक है। और हम उसके लिए चेक कर रहे हैं आंसर कहाँ से आया, कैसे आया, वो बाइनरी सर्च से आया, विल डू दैट पार्ट, ठीक है। तो हमें वो आंसर जो था वो डिस्टिक आंसर था, ठीक है। हमने अपना पहला काउ प्लेस कर दिया, उससे पहले हमें एक पॉइंटर बनाना होगा काउस प्लेस्ड का, प्लेस्ड इक्वल्स टू 1, ठीक है। इंट प्रीवियस काउ हमने कहाँ प्लेस किया, सबसे पहले वाले काउ को, तो हमने स्टॉल्स ऑफ 0 पे प्लेस किया, मतलब पहले पोजीशन पे, राइट। और हम जैसे अब चेक कर रहे थे फॉर इक्वल्स टू 0 तो आई लेस देन, ठीक है। अब प्लेस करने का क्राइटेरिया क्या था कि हम डिफरेंस चेक कर रहे थे, व्हाट, वो स्टॉल्स ऑफ आई एंड माइनस जो हमने जो काउ प्लेस किया, राइट। स्टॉल्स ऑफ आई क्या हो रहा है, मतलब C2 माइनस C1, ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए जो हमारा आंसर है ना। अगर ऐसा है तो वी वर डूइंग टू थिंग्स कि प्लेस्ड काउ प्लस प्लस, काउस प्लेस था, प्लस प्लस, एंड प्रीवियस काउ को हम अपडेट कर देंगे अब स्टॉल्स ऑफ आई पे, ठीक है यार, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम एक बुलियन फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में क्या स्टोर रहेगा कि हमारा है काउज प्लेस्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, राइट। तो के अगर है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, रिटर्न फ्लैग, ठीक है यार। चलो ऊपर बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो लो पॉइंटर होगा 1 होगा, राइट, और हाई पॉइंटर क्या होगा कि हमारा कहाँ तक है, जो हाईएस्ट एलिमेंट इन आर एरे है, राइट। तो उससे पहले हमें एरेज सॉर्ट करना होगा, राइट, एरेज डॉट सॉर्ट स्टेप 2, आई क्या हो गया हमारा, स्टॉल्स ऑफ n-1, ठीक है। अब हमें इसमें बाइनरी सर्च लगाना है, तो हम बना लेते हैं वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, हमने देखा था इक्वल्स टू हाई के लिए भी हमें चेक करना पड़ा था, ठीक है। हम एक इंट मिड निकालेंगे यहाँ पे, है ना। वो क्या होगा, एल प्लस एच, ठीक है। और हमें चेक करना होगा कि इफ इज पॉसिबल, ये जो आंसर है हमारा, ये आंसर पॉसिबल है या नहीं। तो हम इसमें क्या पास करेंगे, ये हम इसको मिड ना लिख के एक पॉसिबल आंसर डालते हैं, क्योंकि ये एक आंसर है, राइट, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ काउस को प्लेस कर सकते हैं नहीं। तो हम यहाँ पे स्टॉल्स का एरे पास करेंगे, ये पास करेंगे नंबर ऑफ काउस टू बी प्लेस्ड, और डिस्टेंस में पॉसिबल आंसर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो हम तो डायरेक्ट राइट हाफ को नेग्लेक्ट करने वाले थे, है ना। तो एल्स अगर ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि एच जो है वो मिड -1 हो गया, है ना। और अगर ऐसा है तो वी विल डू एट एल इज
पॉसिबल आंसर +1, ठीक है। और ये मिड नहीं होगा, ये यहाँ पे एक्चुअल हम वेरिएबल पॉसिबल आंसर का ठीक है। ठीक है यार, और लास्ट में हम रिटर्न एच करेंगे क्योंकि वही हमारा आंसर स्टोर कर रहा था। हम उसी के बेसिकली बार-बार हम लोग चेक कर रहे थे, है ना? क्योंकि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, राइट? और हम L प्लस h/2 करके हम तो एक पॉसिबल आंसर चेक कर रहे थे, बट एक्चुअली उसके लिए सारे मिनिमम आंसर्स में से हमें चाहिए जो मैक्स आंसर है, राइट? तो मैंने अभी यहाँ ड्राइंग करके दिखाया था, कहाँ गया? हुँ, सारे मिनिमम में से हमें जो मैक्स है वो चाहिए। तो मेरे को ये सब सही लग रहा है, लेट्स कंपाइल इट। हाँ यार, ये एक्चुअली मैंने +1 यहाँ लिख दिया था और तो मैंने इसको सही किया -1, तो इसलिए इवैल्यूएशन का रिजल्ट्स आ नहीं रहा था, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन इज़ एब्सोल्यूटली वर्किंग फाइन, ठीक है। तो लेट्स हिट द सबमिट बटन। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? हमने ये व्हाइल लूप लगाया, राइट? L लेस देन हाई, तो h की जो जो मैक्स है वो क्या 10 पावर 9 है ना? स्टॉल्स का जो लेंथ है, और हम उसी के मतलब सॉरी, हाँ, स्टॉल्स का जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है वो 10 पावर 9 और हम उसी में बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि लॉग बेस 2 10 पावर 9 कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 के अप्रॉक्सीमेट में आता है, ठीक है। और हम हर हर इस लॉग हर मतलब हर आंसर के लिए वी आर रनिंग दिस फंक्शन इज पॉसिबल व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग ओ ऑफ एन। तो कि आप देख पा रहे होगे कि हमने व्हाट, एक सेकंड, हाँ, कि हमने ये फॉर लूप लगाया है सारे स्टॉल लेंथ में इटरेट करने के लिए, राइट? तो उसका क्या हो गया कि log ऑफ 10 पावर 9 इंटू एन, जो कि 30 इंटू एन, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी 30 इंटू एन, जो कि हम लिख सकते हैं ओ ऑफ एन, राइट? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी ओ ऑफ 1। ये क्वेश्चन है यार, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, आप इसको थोड़ा टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा इवेंचुअली। तो लेट्स हिट द सबमिट बटन। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। और आप सभी लोग यार, आप इस सेकंड टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करो और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप मतलब इसको अच्छे से ड्राई रन कर पाए थे कि नहीं, ठीक है? ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि यार मेरी ऑडियंस समझ पा रही है या नहीं। चलो, ठीक है यार, तो एक दो लास्ट बात की यार, दिस इज द गिटहब रिपोजिटरी जिसमें सारे कोड्स पुश हो जाते हैं एज सून एज आई हिट द सबमिट बटन ऑन GHG। So you can star and fork this repository to get help with the source code and also the syllabus down mentioned there। और ठीक है यार, चलते हैं, अब मिलते हैं कल के प्योर 3 के डे 43 में। तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और बस मचाते रहो।